नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। लखनऊ में कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति ने नेहरू युवा केंद्र प्रांगण में तहरी भोज का आयोजन किया। तहरी भोज कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि कश्यप निषाद समाज के साथ वर्तमान सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। उनकी नाव भी तोड़ने का कार्य हो रहा है। साथ ही उनके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास के लिए कोई ठोस कार्य भी नहीं हो पा रहा है। तहरी भोज में आप आए हैं, समाज को क्या संदेश दें और कश्यप समाज के साथ उत्पीड़न अगर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? देखिए, कश्यप स्वाभिमान समिति द्वारा ये तहरी भोज रखा गया जिसमें कश्यप समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग आए हुए हैं लखनऊ राजधानी में। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस बहाने सभी लोग इकट्ठा हुए, भारी संख्या में पूरे परिवार सहित लोग आए हैं। मैं भाई अजय कश्यप जी का, ब्रजमोहन जी का और संयोजकों का और आए हुए अतिथियों का धन्यवाद देता हूं। और आज वर्तमान में इस समाज की हालात बहुत खराब है। वर्तमान में न इसका रोजी रोजगार है, न कुछ है। अभी कई जगह उत्पीड़न किया जा रहा है, कई जगह फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। इस समाज को कश्यप, निषाद, धीमर, मल्ला, केवट, कहार, बुढ़िया, माझी, इनको भारी संख्या में मुकदमों में भी फंसाया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी और राजपाल कश्यप, हम सब लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी उनकी नावें तोड़ दी गई प्रयागराज में, बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें उनका बड़ा नुकसान हुआ। उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम किया है सरकार ने। माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधिमंडल भेजा था और उनकी आर्थिक मदद भी भेजी थी। और उनके जो लोगों को मारा पीटा, मुकदमे 200 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिख दिए गए। हम मांग करते हैं सरकार से जो फर्जी मुकदमे वापस लिए जाए और जो नावें तोड़ी गई हैं उनको नई नाव दी जाए। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो अभी आर्थिक मदद किया है और सरकार बनने पे एक नई नाव, अच्छी नाव देंगे, उससे भी अच्छी नाव देंगे, हमारी सरकार बनेगी। लेकिन सरकार कहती है कि हम तो वहाँ पर निषाद पार्क बना रहे हैं और निषादों के साथ अन्याय कर रही है एक तरफ। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये फर्जी घोषणाएं कर रहे हैं बीजेपी के लोग और निषादों के साथ में लगातार अन्याय हो रहा है। और चाहे गोरखपुर में नावें तोड़ी गई हो, चाहे बनारस में आज नौका घाट बंद हो, चाहे यहाँ इलाहाबाद में जिस तरीके की घटनाएं हुई, जिस तरीके से लॉकडाउन के दरमियान नावें बंद रही, तो कितना लोग भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। आज निषाद लोग परेशान हैं, न उनका आरक्षण मिल रहा है, न उनको उनके निषाद राज की जयंती, महर्षि कश्यप निषाद राज की जयंती जो होती थी 5 अप्रैल को, छुट्टी कैंसिल कर दी गई। न आरक्षण मिल रहा, न बालू खनन, मोरंग तालाब, मछली पालन, सिंघाड़ा पालन, ये सब पट्टे माननीय नेताजी ने किए थे, वो भी सब एक तरीके से खत्म हो रहा है। विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? समाज को किस तरह से एकजुट कर रहे हैं? हम इन सब लोगों की बातें निषाद और कश्यप समाज की विधानसभा में भी रखेंगे। हाँ, विधानसभा में भी रखने का काम करेंगे सब चीजों को। धन्यवाद। रविवार को इस तहरी भोज कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष व दर्जा प्राप्त मंत्री सीताराम कश्यप ने भी कहा कि सरकार के विभिन्न विकास कार्यों को सभी देख रहे हैं। वहीं अति पिछड़ा समाज अभी रोजी रोटी के लिए मुख्य धारा से जुड़ने के लिए संघर्ष भी कर रहा है। आज ये अतिथि के रूप में आए हुए हैं, कश्यप समाज का ये तहरी भोज कार्यक्रम है। क्या कहेंगे समाज को? समाज को यही कहेंगे कि आज जो हमारा समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ऐसे समाज जो कभी एक समय था कि वो एक साथ बैठने की स्थिति नहीं हुआ करते थे, मगर वो समाज में इतनी जागरूकता आई कि आज वो समाज काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुका है। मगर ये समाज लगभग अभी भी वहीं पर है, कुछ 1-8% छोड़ करके शेष अभी वही स्थिति है। तो उसके तो हम यही मुख्य रूप से यही कहना चाहेंगे, जो शिक्षा का जो पक्ष है, अभी जैसे संजय जी ने कहा, अपने अजय जी ने कहा कि हम एक बार 1 जून खाना खाएंगे, उसने बच्चों को अवश्य पढ़ाएंगे। निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है। यदि हम चिंता करके अपने बच्चों की पढ़ाई, उनके पालन पोषण और उनके विभिन्न प्रकार की और जो आवश्यकताओं को हम पूरा करने के लिए अपना एक बार का खाना हो सकता है, अपना कपड़ा हो सकता है, हम छोड़ेंगे, उस फटे से ही काम चलाएंगे, तो यदि इतनी चिंता करेंगे, निश्चित रूप से हमारी जो अगली पीढ़ी है वो निश्चित रूप से समर्थवान बनेगी, पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगी और तभी इस समाज का उद्धार होने वाला है।
ये समाज जो है आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, इसको आखिर क्या वजह है? इस सरकार में भी नहीं मिल पा रहा है। अब आरक्षण का विषय तो ऊपर स्तर पे है, सभी पार्टियां आती हैं। पिछली सरकार आई, उन्होंने बड़ा शगुफा दिलाया। जब वोट का समय आया तब उन्होंने बड़े बड़े ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कुछ नहीं किया। तो वही स्थिति अभी चली जाए। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ये कार्य पूरा नहीं हो पा रहा, मगर फिर भी वर्तमान जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार वह इस ठोस कार्य में लगी हुई। निश्चित रूप से इस काल में चाहे मोदी केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, निश्चित रूप से आरक्षण का कार्य कहीं ना कहीं पूरा होगा। हम अपने विश्वास के साथ चल रहे हैं। धन्यवाद। कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति के अध्यक्ष बृजमोहन कश्यप ने कहा कि हमें बालू मौरंग खनन का पट्टा ठेका पहले की तरह प्रदान किया जाए और राजनीति में भी हिस्सेदारी आरक्षण के हिसाब से मिलनी चाहिए। समाज को गुमराह नहीं किया जाए। देखिए, जिस संस्था के संदेश को आपका सम्मानित चैनल यूट्यूब संकलित करने आया है, मैं उसके सम्मान में दो शब्द ये बताना चाहता हूँ कि 2006 से अनवरत रूप में हम प्रतिवर्ष तहरी भोज कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इस तहरी भोज के माध्यम से हम अपने कश्यप समाज को कुछ शिक्षित और जागृत करने का प्रयास करते हैं, उनका आपस में परिचय कराते हैं और वो परिचय कहीं ना कहीं एक बार जाकर के रिश्ते में भी बदल जाता है। ये मेरा प्रयास है। तो ये कश्यप निषाद के समाज के साथ में क्या मानते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है इस सरकार में? सरकार किसके लिए सही चल रहा है इसका आकलन आप समाचार मीडिया वाले बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। हमें इस विषय में कोई बात कहनी नहीं है। आरक्षण मिल पा रहा? आरक्षण को लेकर के क्या करेंगे? आरक्षण, बालू खनन, ये तो हर सरकार लॉलीपॉप देती है और जब सरकार बना लेते हैं तो वो बैकडोर एंट्री से पीछे हो जाते हैं। उसके बाद समाज का नाम ही नहीं लेते हैं। कहने को बहुत आसान है कि हम अति पिछड़े वर्ग में हैं, हमको सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन वोट लेकर के जब आदमी विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो वो भूल जाता है कि हम फील्ड में कोई वादा करके आए हैं। हम अपने स्तर से अपने बिरादरी को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, हम नेता के सरकार के माध्यम से नहीं। आज़ादी के बाद से कश्यप निषाद समाज की 17 उपजातियां आरक्षण की जंग में पिस रहा है। वहीं इस समाज के लोग सामाजिक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार की नज़रें इनायत हो जाए तो इस समाज का विकास हो जाएगा। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ।